ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारूप अध्याय 11। अध्याय का नाम है विराट रूप। श्लोक संख्या 39। इस श्लोक को समझेंगे। अर्जुन कह रहे हैं भगवान के विराट रूप को देख करके अर्जुन क्या कह रहे हैं कि हे देव, आप वायु हैं, आप ही यम हैं, आप ही वरुण हैं, आप ही चंद्रमा हैं, आप ही प्रजापति हैं, आप प्रपितामह हैं। आपको 1000 बार नमस्कार हो और फिर से नमस्कार हो और बार बार नमस्कार हो। तो अर्जुन ऐसा कह रहे हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान को वायु कहा गया है क्योंकि वायु सर्वव्यापी होने के कारण समस्त देवताओं का मुख्य अधिष्ठाता है। अर्जुन कृष्ण को प्रपितामह कहकर संबोधित करते हैं क्योंकि वे विश्व के प्रथम जीव ब्रह्मा के भी पिता हैं। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब इस श्लोक की व्याख्या में जो श्री भगवान ने कहा में लिखा है उसमें से हम कुछ सुनेंगे। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं भगवान से कि आप सबसे पहले क्या कहा, भगवान को क्या कहा कि आप क्या हैं? वायु है ना, आप वायु हैं है ना। तो भागवत 8:5-37 में कहा गया है कि वायु श्री कृष्ण की श्वास से उत्पन्न हुआ। वायु श्री कृष्ण की श्वास से उत्पन्न हुआ है। हाँ, तथा वही वायु हमारी श्वास के लिए आवश्यक है। कृष्ण की श्वास से जो उत्पन्न हुआ वायु वो हमारी श्वास के लिए आवश्यक है। अगर वायु ना मिले तो क्या होगा? मर जाएंगे, है ना। सभी जीव श्वास लेने के लिए वायु पर उसी प्रकार आश्रित रहते हैं जिस प्रकार राजा पर सेवक आश्रित रहता है। जिस प्रकार अपनी जीविका के लिए सेवक अपने स्वामी पर आश्रित रहता है उसी प्रकार सभी जीव अपनी श्वास के लिए वायु पर आश्रित रहते हैं। हमें समझना चाहिए कि जो श्वास हमारे शरीर से बाहर निकलती है वो दूषित होती है। श्वास जो आप छोड़ते हैं वो अशुद्ध है। बात नहीं। यहाँ पर गार्ड कहाँ है? सबको इशारा करिए चुप रहने का। बच्चे शोर नहीं करेंगे, बच्चों को बाहर ले जाइए या बच्चों को शांत करिए, बिल्कुल शांत। तो जो श्वास हमारे शरीर से बाहर निकलती है वो दूषित होती है तथा वह पुनः हमारे श्वास के लिए उपयुक्त नहीं है कि दोबारा आप श्वास लें, वो ठीक नहीं है ना। जो श्वास आपकी बाहर निकलती है आप दोबारा उसको अंदर नहीं ले सकते। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण ने कुछ ऐसी व्यवस्था की है कि वृक्षों के द्वारा जो वायु छोड़ी जाती है वो वायु हमारी श्वास लेने के लिए उपयुक्त होती है। पेड़ हवा छोड़ते हैं तो हमारे लिए वो सही हवा है। इस प्रकार श्री कृष्ण के ही द्वारा वायु का शुद्धिकरण होता है। ये भगवान ने वायु को शुद्धिकरण का ये तरीका बनाया है। वृक्षों के द्वारा जो हवा ली जाते हैं वो हमारी अशुद्ध हवा है, वो पेड़ लेते हैं, उनके लिए जीवन है। और जो पेड़ हवा छोड़ते हैं वो हमारे लिए जीवन है। तो भगवान ने हवा को शुद्ध करने के लिए ये सब पेड़ बनाए हैं। ये भगवान की व्यवस्था है कि भगवान ने हवा को शुद्ध करने का ये उपाय बनाया है। तो अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं, हे देव, आप ही सभी जीवों को शुद्ध वायु प्रदान करते हैं, अतः सभी सिद्ध महात्मा आपको नमस्कार क्यों नहीं करें? सभी सिद्ध महात्मा आपको नमस्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने ही हवा ऐसी बनाई है जो हमें शुद्ध रूप में श्वास लेने के लिए प्राप्त होती है। तो क्यों ना नमस्कार करें हम? भगवान को नमस्कार करना चाहिए ना। हम तो और इसके बदले में दे नहीं सकते कुछ भगवान को। भगवान ने हमारे लिए जो हवा बनाई है, जो शुद्ध है हवा हमें मिलती है, उसका हम भगवान को क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते। तो कम से कम नमस्कार तो करो भगवान को, आकर के यहाँ नमस्कार करो, है ना। तो ये आवश्यक है।
फिर अर्जुन ने भगवान को क्या कहा इस श्लोक में? वायु के बाद क्या कहा? क्या कहा? यम। भगवान ने, अर्जुन ने भगवान को जो दूसरा शब्द कहा है कि आप क्या हैं? यम, आप यम हैं। तो भागवत के छठे स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 3 में वर्णन आता है कि जिसमें पापी अजामिल ने नारायण नाम का उच्चारण किया। पापी अजामिल था, अजामिल बहुत पापी था है? और जब यमदूत उसको लेने आए, पापियों को यमदूत आते हैं लेने के लिए, कहाँ ले जाते हैं? कहाँ ले जाते हैं यमदूत? नरक में ले जाते हैं, है ना। और दूसरे लोग नहीं देख पाते। आप उसको बैठे उसके पास में, पापी मर रहा है तो वो देखता है उसको यमदूत आए लेने के लिए, आपको नहीं दिखाई पड़ते यमदूत, है ना। तो जब यमदूत आए अजामिल को नरक ले जाने के लिए, तो उस समय अजामिल ने नारायण नाम का उच्चारण किया, तथा जिस समय विष्णु दूतों ने यमदूतों को, अजामिल को नरक में ले जाने से रोक दिया। उसने, अजामिल ने अपने पुत्र के लिए नारायण बोला और विष्णुदूत आ गए उसकी रक्षा के लिए, और यमदूतों को नरक नहीं ले जाने दिया। अजामिल की रक्षा कर ली विष्णुदूतों ने। उस समय यमराज ने अपने दूतों को इस प्रकार शिक्षा दी। फिर यमदूत यमराज के पास आए कि ये क्या तरीका है, आपके शासन के अनुसार हम पापी को नरक में लाने के लिए गए थे और कोई और बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने हमको रोक दिया, तो फिर आपके शासन का फिर क्या अर्थ हुआ? यमदूतों ने यमराज से कहा। तब यमराज ने क्या कहा? यमराज ने कहा, हे मेरे सेवकों, नारायण नाम के उच्चारण की महिमा तो देखो। यमराज ने अपने सेवकों से कहा, यमदूतों से, है क्या कहा कि हे मेरे सेवकों, नारायण नाम के उच्चारण की महिमा तो देखो। पापी अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारने के लिए नारायण नाम का उच्चारण किया, फिर भी वह मृत्यु के बंधन से छूट गया। हे मेरे सेवकों, तुम लोग ऐसे भक्तों के निकट मत जाना। यमराज ने भी अपने सेवकों को मना किया कि नहीं जाना आगे से। यमदूतों को तो बड़ा आश्चर्य लग रहा था, और उनको लगा कि यमराज जो है एक्शन लेंगे कि मेरे दूतों को जिसने रोका है नरक ले जाने के लिए, अजामिल को नरक में लाने के लिए, तो उनके ऊपर यमराज जो है कुछ चिट्ठी लिखेंगे उनके विरोध में, कुछ नोटिस देंगे। लेकिन यमराज ने तो अपने सेवकों को ही समझाया कि आगे से नहीं जाना, तुम ऐसे संकट में नहीं पड़ना। कैसे संकट में? ऐसे भक्तों के निकट मत जाना जो श्री कृष्ण के चरणों में शरणागत हैं, उनकी रक्षा श्री कृष्ण की गदा सदा करती है। अगर तुम जाओगे ऐसे लोगों को नरक में लाने के लिए, तो श्री कृष्ण की गदा से संकट में पड़ जाओगे। अतः उन्हें ना तो ब्रह्मा जी, ना काल और ना मैं ही दंड देने में समर्थ हूं। ऐसे विष्णु भक्तों को ना तो काल कुछ कर सकता है, ना ब्रह्मा जी कर सकते, ना मैं कुछ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, यमराज केवल उन्हीं लोगों को दंड देते हैं जो आपके भक्त नहीं हैं, अतः सभी सिद्ध महात्मा आपको नमस्कार क्यों नहीं करें? नमस्कार करने का कारण है ना, आप आते हैं तो भगवान को नमस्कार करो, है ना। नमस्कार लेट के भी किया जाता है, अगर लेट नहीं सकते तो कम से कम दोनों हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके नमस्कार तो करो, क्योंकि इतनी कृपा है भगवान की कि उनके नाम से भी पापी की रक्षा हो जाती है, नरक में जाने से बच जाता है। तो ऐसे भगवान को नमस्कार नहीं करना चाहिए, है? समझने की बात है कि भगवान को जो है नमस्कार तो करो कम से कम। उनको आप क्या दे सकते हैं? उनकी इतनी रक्षा होती है और आप क्या देते हैं उनको, हैं? कम से कम नमस्कार तो करो। फिर अर्जुन ने क्या कहा भगवान को, कौन बताएगा? यम के बाद अर्जुन ने क्या कहा? अग्नि। हे देव, आप अग्नि हैं,
जैमिनी अश्वमेध पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 17 में वर्णन आता है कि जिस समय राजकुमार सुधन्वा को उबलते हुए तेल के कड़ाहे में डाला गया। राजकुमार सुधन्वा राजा का पुत्र था, उसको उबलते हुए तेल के कड़ाहे में डाला गया। कोई कारण था, लेकिन वो भक्त था, सुधन्वा भक्त था, उसको उबलते हुए तेल के कड़ाहे में डाला गया। तथा जिस समय सुधन्वा ने रक्षा के लिए श्री कृष्ण से प्रार्थना की। अब सोचिए, उबलते हुए तेल के कड़ाहे में अगर आपको डाला जाए तो क्या होगा? शरीर छूट जाएगा, जिंदा नहीं बचेंगे। सुधन्वा ने कृष्ण से रक्षा की प्रार्थना की। उस समय तेल शीतल हो गया। क्या हुआ? तेल शीतल हो गया। इस घटना से पता चलता है कि श्री कृष्ण का अग्नि के ऊपर पूरा नियंत्रण है और किसी का नियंत्रण नहीं। आप थोड़ी कर सकते हैं, उबलता हुआ तेल है, किसी को डालेंगे तो तेल थोड़ी ठंडा होगा, वो तो जला देगा। लेकिन कृष्ण का उसने स्मरण किया, सुधन्वा ने कृष्ण का स्मरण किया, तो तेल में उसको डाला गया तो क्या हुआ? तेल शीतल हो गया। कि तेल शीतल नहीं हुआ, तेल तो गर्म था, लेकिन उसको शीतल लग रहा है, सुधन्वा को शीतल लग रहा है। परीक्षा के लिए नारियल डाला तेल में कि भाई तेल ठंडा है क्या, तो नारियल डाला, तो नारियल जो है आप फूट करके उनकी आंखों में लगा, उनके सिर में लगा, जिन्होंने ये बोला था कि तेल ठंडा है। तेल उबल रहा था, नारियल डाला, उबल रहा तेल, इसलिए टूट करके उनके माथे में लगा। जो बोले कि नहीं नहीं तेल ठंडा है, तेल ठंडा है, तो तेल ठंडा नहीं था, लेकिन भगवान सुधर्मा की रक्षा कर रहे थे, इसलिए उसके लिए तेल ठंडा हुआ। लेकिन आपके लिए तेल ठंडा नहीं था, नारियल के लिए तेल ठंडा नहीं था। इसके बाद तो अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, आपका नियंत्रण अग्नि के ऊपर है, अतः सभी सिद्ध महात्मा आपको नमस्कार क्यों नहीं करें। अच्छा, अब अर्जुन ने क्या कहा भगवान को? अग्नि के बाद वरुण। हे देव, आप वरुण हैं। तो महाभारत के आदि पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 224 में वर्णन आता है कि अग्निदेव की आज्ञा से वरुण देव ने अर्जुन को गांडीव धनुष प्रदान किया था। अग्निदेव ने आज्ञा दी थी वरुण देवता को, तो वरुण देवता ने अर्जुन को क्या दिया? गांडीव धनुष। गांडीव धनुष प्रदान किया था, जो किसी भी अस्त्र शस्त्र से टूट नहीं सकता था। अर्जुन अपने बाण से किसी की भी धनुष को काट दें, नहीं, अर्जुन का धनुष कोई नहीं काट सकता, है ना। वो गांडीव धनुष वरुण देवता ने दिया था। वो धनुष 1,00,000 धनुषों के बराबर था। कितना मजबूत धनुष? 1,00,000 धनुषों के बराबर मजबूत। कौन तोड़ सकता है? अर्जुन का धनुष 1,00,000 धनुषों के बराबर था। अनेक रंगों से उसकी शोभा होती थी। इसके अतिरिक्त वरुण देव ने अर्जुन को बाणों से भरे हुए 2 अक्षय तरकश दिए। अक्षय तरकश, एक यहाँ लगाते अर्जुन, दूसरा यहाँ लगाते, और तरकश से बाण निकालते और धनुष में रख करके छोड़ते थे। अक्षय तरकश, चाहे जितने बाण निकालो बाण समाप्त नहीं होंगे। 1,00,000 बाण अर्जुन जो है 1 मिनट में 1,00,000 बाण निकालते थे और छोड़ते थे, लेकिन बाण समाप्त नहीं होते थे। जबकि तरकश में कितने बाण हैं? 7-8 बाण भरे, 7-8 बाण भरे हैं, लेकिन बाण समाप्त नहीं होते। आश्चर्य है कि नहीं? ये तरकश किसने दिया अर्जुन को? किसने दिया? वरुण देव ने दिया, जिनमें बाण कभी समाप्त नहीं होते थे। इसके अतिरिक्त वरुण देव ने दिव्य घोड़ों से जुता हुआ एक रथ भी दिया अर्जुन को। हाँ, एक तो गांडीव धनुष दिया, दूसरा 2 अक्षय तरकश दिए, और तीसरा क्या दिया? दिव्य घोड़ों से जुता हुआ एक रथ दिया, जिसकी ध्वजा पर श्रेष्ठ कपि विराजमान था। कौन थे? हनुमान जी ध्वजा पर। इस घटना से हम देखते हैं कि वरुण देवता श्री कृष्ण तथा अर्जुन के अत्यंत प्रिय सेवक हैं। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, आप जल के देवता वरुण के भी स्वामी हैं, अतः
सभी आपको नमस्कार क्यों नहीं करें। वरुण देवता भी स्वामी है भगवान। अच्छा, वरुण के बाद अर्जुन ने क्या कहा भगवान को? शशांक। शशांक का मतलब क्या है? चंद्रमा। क्यों? शश माने है खरगोश। शश माने क्या है? खरगोश। और अंक माने गोद। तो जिसकी गोद में खरगोश है वो, तो चंद्रमा की गोद में एक खरगोश दिखाई पड़ता है? दिखाई पड़ता है कि नहीं? कभी कलंक बोलते हैं, चंद्रमा में कलंक है, तो खरगोश भी कह सकते हैं, खरगोश। तो चंद्रमा की गोद में खरगोश है, इसलिए चंद्रमा को क्या कहा जाता है? शशांक, जिसकी गोद में खरगोश है ना। तो भगवान अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, आप चंद्रमा है। तो चंद्रमा श्री कृष्ण का मन है। भागवत में बताया गया है कि चंद्रमा श्री कृष्ण का मन है। चंद्रमा में कुछ ऐसा अमृत है कि चंद्रमा के द्वारा देवताओं को अमृत का भोजन प्राप्त होता है, बल प्राप्त होता है और दीर्घ आयु भी प्राप्त होती है। चंद्रमा की किरणों से फलों, सब्जियों और अन्नों को भी पोषण प्राप्त होता है। चंद्रमा की किरणों से फलों में भी पोषण, सब्जियों में, अन्न में पोषण प्राप्त होता है। इस विवरण से पता चलता है कि श्री कृष्ण के मन से चंद्रमा को ऐसी शक्ति प्राप्त होती है कि चंद्रमा सभी प्राणियों का पोषण करता है। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, सभी जीवों का पोषण करने वाला चंद्रमा आपका मन है, अतः सभी सिद्ध महात्मा आपको नमस्कार क्यों नहीं करें। इसके बाद अर्जुन ने क्या कहा? चंद्रमा के बाद अर्जुन ने भगवान को क्या कहा? प्रजापति। हैं? आप प्रजापति हैं। प्रजापति का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसने सृष्टि के आरंभ में प्रजा को उत्पन्न किया। ऐसे प्रजापति तो ब्रह्मा जी हैं। फिर जिस प्रजा को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया, वे ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजापति बने तथा उन्होंने भी प्रजा को उत्पन्न किया। इस प्रकार हम सभी प्रजा जिन प्रजापतियों से उत्पन्न हुए हैं, उन प्रजापतियों के भी प्रजापति ब्रह्मा जी हैं। इस प्रकार यदि हम विचार करें तो ब्रह्मा जी संपूर्ण प्रजा के पितामह हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के ब्रह्म खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 3 में वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी बड़े बूढ़े महातपस्वी हैं। वे अपने हाथ में कमंडलू धारण करते हैं। क्या? कमंडलू धारण करते हैं। उनके वस्त्र सफ़ेद हैं। कैसे हैं? सफ़ेद हैं। उनके दांत भी सफ़ेद हैं। उनके केस भी सफ़ेद हैं। उनके 4 मुख हैं। योगियों के ईश्वर हैं, सृष्टा हैं, विधाता हैं, चारों वेदों को भी धारण करते हैं और सरस्वती के पति हैं, है ना। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, आप ब्रह्मा प्रजापति हैं। गर्ग संहिता के गोलोक खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 12 में वर्णन आता है कि जिस समय नंद भवन में श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया जा रहा था। नंद भवन में कृष्ण का जन्मदिन मनाया जा रहा था। उस समय सनत कुमार, सुखदेव, व्यास आदि मुनियों के साथ ब्रह्मा जी वहाँ पर आए थे। कौन आए थे? ब्रह्मा जी आए थे। कहाँ पर? नंद भवन में आए थे। और ब्रह्मा जी का जो है रंग तपे सोने के समान। ब्रह्मा जी का रंग कैसा है? तपे सोने के समान। और 4 मस्तकों पर 4 मुकुट, हर मस्तक पर एक एक मुकुट है। 8 कानों में कुंडल शोभायमान। अगर 4 मुख है तो कान कितने हुए? 8। तो हर कान में कुंडल, कितने कुंडल हुए? 8 कुंडल। और ब्रह्मा जी हंस पर आरूढ़ होकर, हंस पर बैठ के आए थे। किस पर बैठ के? हंस पर बैठ के आए थे और संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए वहाँ पर आए। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, प्रजापतियों के भी पिता अर्थात संपूर्ण प्रजा के पितामह ब्रह्मा जी भी आपके सेवक हैं, अतः सभी सिद्ध महात्मा आपको नमस्कार क्यों नहीं करें? नमस्कार करना चाहिए ना, है? ब्रह्मा के भी पिता हैं, है ना। फिर अर्जुन ने क्या कहा भगवान को?
प्रपितामह। हाँ, हे देव आप पितामह ब्रह्मा जी के भी पिता अर्थात प्रपितामह हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने जो लिखा है ना, ब्रह्म वैवर्त पुराण के ब्रह्म खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 3 में वर्णन आता है कि जिस समय श्री कृष्ण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। कृष्ण की नाभि से क्या हुआ? कमल, और कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उस समय उन्होंने श्री कृष्ण के सामने खड़े होकर तथा दोनों हाथ जोड़कर उनका स्तवन किया था। ब्रह्मा जी ने क्या किया था? सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ करके स्तवन किया। उस समय उनके संपूर्ण अंगों में रोमांच हुआ। जब ब्रह्मा जी ने कृष्ण की स्तुति की तो ब्रह्मा जी को क्या हुआ? पूरे शरीर में रोमांच हुआ और उनकी गर्दन भगवान के सामने भक्ति भाव से झुकी हुई थी। ब्रह्मा जी बोले, जो तीनों गुणों से अतीत हैं, जो एकमात्र अविनाशी परमेश्वर हैं और गोप वेश धारण करते हैं, उन गोविंद श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ, जिनकी नित्य किशोर अवस्था रहती है और जिनका सौंदर्य करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जो नूतन बादल के समान श्याम रंग के, नए बादल के समान श्याम रंग के हैं, उन परम मनोहर श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से एक सिंहासन पर बैठ गए। फिर भगवान ने आज्ञा दी कि बैठिए, तो ब्रह्मा जी एक सिंहासन पर बैठ गए। इस घटना से पता चलता है कि श्री कृष्ण संपूर्ण प्रजा के पितामह ब्रह्मा जी के भी पिता हैं, अर्थात संपूर्ण प्रजा के प्रपितामह हैं। ये समझने की बात है कि श्री कृष्ण के ऊपर कोई नहीं, कृष्ण के ऊपर कोई नहीं है, जिसने श्री कृष्ण को उत्पन्न किया हो। गीता 7:7 में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ अथवा मुझे उत्पन्न करने वाला कोई सत्य नहीं है। गीता 4:6 में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे अजन्मा और अविनाशी हैं और सभी जीवों के स्वामी हैं। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे देव, आप ब्रह्मा जी के भी पिता हैं और आपका कोई पिता नहीं है, अतः सभी सिद्ध महात्मा आपको नमस्कार क्यों नहीं करें? नमस्कार करना चाहिए कृष्ण को, है ना। फिर अर्जुन ने क्या कहा कि हे देव, आपको 1000 बार नमस्कार। यदि आपको नमस्कार करने के लिए सभी सिद्धों और महात्माओं के पास 23 कारण हैं। अभी तक अर्जुन ने 23 कारण बताए कि सभी सिद्ध महात्मा आपको नमस्कार करते हैं क्योंकि आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं। 23 कारण बताए अर्जुन ने। ये समझने की बात है कि मैं आपको कितने बार नमस्कार करूं। अगर सभी सिद्ध महात्मा आपको नमस्कार करते हैं तो मैं आपको कितने बार नमस्कार करूं। ये समझने की बात है कि श्लोक संख्या 37 में अर्जुन ने 8 कारण, फिर श्लोक संख्या 38 में 8 कारण, फिर इस श्लोक में 7 कारण बताए हैं, जिन कारणों से सभी सिद्ध महात्मा श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 23 कारण हुए। उस समय अर्जुन ने कहा नमस्कार नमस्कार। फिर अर्जुन ने विश्वरूप को देखकर पुनः कहा नमस्कार नमस्कार। विश्वरूप के एक एक अवयव को देखते हुए अर्जुन अपने चित्त में संतुष्ट होकर तन्मयता से बार बार नमस्कार नमस्कार कहने लगे। अर्जुन विश्व मूर्ति में संपूर्ण चराचर प्राणियों को देखते हुए पुनः बोले नमस्कार नमस्कार। इस प्रकार अर्जुन जितने बार नवीन आश्चर्य देखते थे उतनी बार नमस्कार नमस्कार कहते थे। उस समय अर्जुन को स्तुति का स्मरण नहीं आ रहा था। अब अर्जुन स्तुति भूल गए। क्या बोल रहे हैं बार बार? नमस्कार 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 नमस्कार, ऐसे बोलते रहे नमस्कार। अर्जुन से चुप बैठा नहीं जाता था, वो बोलते जाते हैं नमस्कार नमस्कार, चुप नहीं होते हैं, चुप नहीं रह पाते हैं। इसलिए प्रेम भाव के आवेश से गर्जना कर रहे थे नमस्कार 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 नमस्कार। अर्जुन गर्जना कर रहे थे। इस प्रकार अर्जुन ने श्री कृष्ण की विश्व मूर्ति को 1000 बार नमस्कार किया। कितने बार बोला नमस्कार? 1000 बार। बार बार नमस्कार 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 ऐसे बोले। अर्जुन के पास अन्य कोई जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पर अर्जुन 1000 बार नमस्कार करके पुनः
विश्व रूप को बारंबार नमस्कार कर रहे हैं। अर्जुन इस समय अनुभव कर रहे हैं कि उनके अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है, अतः उनकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। अब उनकी एक जिम्मेदारी है कि विश्व रूप को नमस्कार करें। एक ही काम रह गया, क्या? नमस्कार करो, और कुछ काम नहीं है। और क्या करेंगे? और कुछ नहीं कर सकते, नमस्कार ही कर सकते हैं। इस समय अर्जुन अपने आप को सर्वथा विश्व रूप को समर्पित कर रहे हैं। समर्पण, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आत्मसमर्पण कर दिया। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वायुयम में बहने चंद्र सकलेर तोमी केंद्र वरुण जे तुमी हौ साब तुमी हौ प्रजापति प्रपितामह से अति यह है तुम्हारे वैभव सहस्त्र से नमस्कार करे प्रभु बारे बारे तुम्हारे चरण आमी धारी पुनः पुनः नमस्कार भूये भूये बारे बारे कृपा दृष्टि करह श्री हरि। यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं, कृपा दृष्टि करह श्री हरि, अर्थात हे देव आप असीम शक्तियों के स्वामी हैं तथा मैं अत्यंत निर्बल हूँ, अतः मैं आपसे कृपा की याचना करता हूँ। तो इस तरह से इस श्लोक की व्याख्या हुई है और इस श्लोक में बहुत जो है गहरा भाव है। अर्जुन की बड़ी गहरी भावना है। भगवान को अर्जुन ने कई शब्द बोले, उनकी महिमा के कई शब्द बोले और फिर बार बार क्या किया? नमस्कार नमस्कार, और कुछ नहीं, नमस्कार। फिर कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ बोलना नहीं आता है, क्या बोलते हैं? केवल नमस्कार नमस्कार। तभी हमारे पास कुछ समय है, आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा है या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। हाँ, तो अर्जुन ने सबसे पहले भगवान को क्या कहा? आप क्या हैं? हाँ बताओ। वायु। हाँ, वायु है। अर्जुन ने भगवान को कहा कि आप वायु हैं, है ना। तो हमने व्याख्या में किस प्रकार समझाया कि भगवान वायु प्रदान करते हैं। कैसे? वृक्षों के द्वारा वायु को शुद्ध करके हमें देते हैं। भगवान वृक्षों के द्वारा वायु को शुद्ध करके, अगर भगवान वायु शुद्ध ना करें तो हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। कि हमने जो वायु छोड़ी है वही वायु अगर शरीर में जाएंगी तो क्या हो गया? विषैली हवा है। हमारे शरीर से जो श्वास निकलती है वो विषैली हवा होती है। अगर आप उसी को लोगे तो क्या हो गया? मर जाओगे, है ना। भगवान शुद्ध करते हैं वायु। तो अर्जुन ने क्या कहा कि आप वायु हैं, तो हम क्या करें? उनको नमस्कार करें। आपके पास कोई इसका बिल आप नहीं चुकता कर सकते, इसका बिल नहीं आप भर सकते। इतनी हवा जो है भगवान शुद्ध करके देते हैं, उसका आप बिल नहीं भर सकते, है ना। आप वायु हैं। दूसरा क्या कहा अर्जुन ने? यम। हाँ, तो यम कहा। हाँ, तो यम के बारे में हमने क्या चर्चा की? हाँ? यम। हाँ, तो यम के बारे में हमने क्या चर्चा की? अजामिल को जब यमदूत आए लेने के लिए, हैं, तो अजामिल ने क्या बोला? यमदूत जब आए अजामिल को कहाँ ले जाने के लिए? नरक ले जाने के लिए। तो अजामिल ने क्या बोला? नारायण नारायण। तो विष्णु दूत ने आकर के रक्षा कर ली। और फिर जब वो अपने यमराज के पास गए तो यमराज ने भी कहा कि नहीं, आप आगे से मत जाना ऐसे लोगों के पास, हैं, जो अंत काल में कृष्ण का नाम लेते हैं, उनके पास नहीं जाना। हाँ, तो बहुत संकट में पड़ जाओगे। हाँ, मेरे पास शक्ति नहीं उनको दंड देने की। जो कृष्ण का नाम लेते हैं उनको दंड देने की मेरे पास शक्ति नहीं है, काल की भी शक्ति नहीं है उनको दंड। ब्रह्मा जी की भी शक्ति नहीं है
उनको दंड देने की। इसलिए क्या करना, तुम नहीं जाना, है ना। यमराज के स्वामी हैं भगवान, इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि आप यमराज के स्वामी हैं, यम। इसके बाद अर्जुन ने क्या कहा, अग्नि, अग्नि, आप अग्नि हैं, है ना। तो अग्नि के बारे में हमने क्या चर्चा की, है? हाँ, सुधन्वा। सुधन्वा जब उबले हुए तेल में डाला गया तो कृष्ण से प्रार्थना की रक्षा करने की, तो कृष्ण ने क्या किया, उसके लिए तेल शीतल कर दिया, लेकिन दूसरों के लिए तेल शीतल नहीं था, गर्म था। और परीक्षा के लिए क्या किया था उन लोगों ने, नारियल डाला, नारियल कड़ाक फूटा, उन्हीं के सिर में लगा। जो बोले थे कि तेल ठंडा है, तेल ठंडा होगा तभी तो ये मरता नहीं है, तो वो नारियल कड़ाक से जो है फूट करके उनके सिर में लगा, है ना। तेल ठंडा नहीं था, है ना। तो कृष्ण अग्नि को भी नियंत्रित करते हैं, है ना। तो अर्जुन ने कहा आप अग्नि हैं। इसके बाद अर्जुन ने क्या कहा, है वरुण, आप वरुण हैं, वरुण हैं। तो वरुण देवता के बारे में हमने क्या चर्चा की, हाँ जी। अर्जुन को गांडीव धनुष दिया था, हाँ, और 2 अक्षय तरकश दिए थे जिनमें कभी बाण समाप्त नहीं होंगे। और क्या दिया, है सफेद घोड़ों से जोता रथ दिया। तो वरुण देवता है, तो वरुण देवता कृष्ण के सेवक है, इसलिए अर्जुन ने कहा कि आप वरुण हैं, है ना, वरुण। इसके बाद अर्जुन ने क्या कहा, शशांक। शशांक का मतलब क्या है, चंद्रमा। क्यों बोलते हैं चंद्रमा को शशांक, शश माने क्या है, शश माने खरगोश, और अंक माने गोद, जिसकी गोद में खरगोश है। तो चंद्रमा की गोद में देखा खरगोश है ना, तो चंद्रमा को शशांक बोलते हैं, है ना। तो हमने क्या चर्चा की चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा की किरणों से, हाँ, फल है और सब्जियां, अन्न, उनका शक्ति मिलती है ना, विटामिन। और देवताओं को भी आयु प्राप्त होती है चंद्रमा से, अमृत प्राप्त होता है चंद्रमा से, है। और वो चंद्रमा भगवान का क्या है, मन है। तो भगवान के मन से चंद्रमा को ये शक्ति प्राप्त होती है। तो अर्जुन ने भगवान को क्या कहा कि आप चंद्रमा हैं, चंद्रमा। इसके बाद अर्जुन ने क्या कहा भगवान को, है प्रजापति, प्रजापति। और प्रजापति का मतलब क्या है, ब्रह्मा जी, है ना। तो ब्रह्मा जी के बारे में हमने क्या चर्चा की, वृद्ध है, सफेद बाल है, सफेद गाल। कहाँ पर आए थे, कब आए थे, हाँ, नंद भवन में कृष्ण का जन्मदिन मनाया जा रहा था, तब आए थे। तो किसके ऊपर बैठ के आए थे, हंस के ऊपर बैठ के आए थे। और किस रंग के हैं, तपे सोने के, तपे सोने के जैसे अंग हैं। और कितने कान हैं, 8 कान हैं, है ना। कितने मुकुट हैं, 4 मुकुट हैं, है ना। और कैसा शरीर है, सफेद वस्त्र, सफेद वस्त्र है ना, सफेद दाढ़ी है ना। तो ब्रह्मा जी हैं जो कृष्ण का जन्म दिन मनाने आए थे, नंद भवन में कृष्ण का जन्मदिन मनाने आए थे, हाँ। तो ब्रह्मा जी भी कृष्ण के सेवक हैं, इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि आप ब्रह्मा हैं। इसके बाद अर्जुन ने क्या कहा, क्या कहा, प्रपितामह, प्रपितामह यानी पितामह के भी पिता। ब्रह्मा जी पितामह, तो ब्रह्मा जी के भी पिता हैं आप, तो ब्रह्मा जी के पिता हैं। इसमें हमने क्या चर्चा की, उनका कोई पिता नहीं, कृष्ण का कोई पिता नहीं। आपका कोई पिता नहीं, आप ब्रह्मा जी के भी पिता हैं, या आपका कोई पिता नहीं, फिर भी अपना पिता बनाते हैं
भगवान को भी चाहिए ना पिता माता, हैं? तो वो किसी को बना लेते हैं अपना पिता है। तो भगवान भी जो है पिता का प्रेम पाने के लिए अपने किसी भक्त को पिता बनाते हैं, माता का प्रेम पाने के लिए माता बनाते हैं, है ना। तो भगवान के कोई पिता माता नहीं है, लेकिन तो भी भगवान जो है कई भक्तों को अपना पिता बनाते हैं, कई भक्तों को अपनी माता बनाते हैं, है ना। इसके बाद फिर अर्जुन ने क्या कहा भगवान को? नमः नमः, नमो नमः, नमो नमः, है ना। अगर आप भगवान के सामने खड़े हैं, आपको कोई प्रणाम मंत्र नहीं आता, कोई प्रार्थना नहीं आती, तो क्या करो? हाथ जोड़ के क्या बोलो? नमो नमः, नमो नमः, है ना। अगर कुछ नहीं आता है तो क्या बोलना? हाथ जोड़ के नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, है ना। या वैसे बोलते हैं कृष्णाय नमः, कृष्ण को नमस्कार है, कृष्णाय नमः। राधा कृष्ण है तो राधा कृष्ण नमः, ठीक है, चल जाएगा। वैसे होता है राधा कृष्णाभ्याम नमः, लेकिन अगर राधा कृष्णाय नमः बोल दोगे तो भी भगवान स्वीकार कर लेंगे। भगवान भाव को ग्रहण करते हैं, भगवान जो है भाव को ग्रहण करते हैं। राधा कृष्णाय नमः ये नहीं बनता, कृष्णाय नमः तो बनता है, राधा कृष्णाय नमः नहीं बनता, राधा कृष्णाभ्याम नमः बनता है। अब आपको नहीं आता है संस्कृत, तो राधा कृष्णाय नमः बोल दोगे तो भगवान बुरा नहीं मानेंगे, खुश हों, भगवान खुश होते हैं, है ना। मूर्खो वदति विष्णाय, धीरो वदति विष्णवे, उभयोस्तु समम भावग्राही जनार्दन। उभयोस्तु समम कुछ है, तो भावग्राही जनार्दन, भगवान भावग्राही है। जो मूर्ख है वो कहता है विष्णाय नमः, विष्णाय नमः। लेकिन धीर जो बुद्धिमान है वो बोलता विष्णवे नमः, तो विष्णवे नमः सही है, तो विष्णाय नमः गलत है। लेकिन मूर्ख अगर कहता है विष्णाय नमः तो भगवान जो है उसमें कोई अंतर नहीं मानते, तो स्वीकार कर लेते नमस्कार, है ना। क्योंकि भगवान कैसे हैं? भावग्राही, वो भाव ग्रहण करते हैं। आपकी भावना कैसी है ना। अच्छी भावना में भगवान से जो है कोई अगर झगड़ा भी करे तो भगवान प्रसन्न होते हैं। प्रेम के कारण कोई भगवान की निंदा भी करे तो भगवान प्रसन्न होते हैं। प्रेम में जो है जो गोपियां हैं वो कृष्ण की निंदा करती थी, तो कृष्ण को वो निंदा वेदों की स्तुति से ज़्यादा अच्छी लगती। वेदों में भगवान की बड़ी स्तुति बताई गई है, लेकिन वेदों की स्तुति से भी अच्छा कृष्ण को लगता है गोपियों की बातें। गोपियां जो है प्रेम के कारण कृष्ण की निंदा करती हैं, तो वे भाव ग्रहण करते हैं। उनको जो है वो भाव देखते हैं कि भाव कैसा है। आपके अंदर भावना नहीं है, अच्छी भावना नहीं है, तो हजारों प्रकार के मिष्टान्न दो, भोग दो, तो उनको प्रसन्न नहीं होते। हजारों प्रकार के भोग आप देते हैं तो भगवान प्रसन्न नहीं होते। लेकिन अगर उनको कोई प्रेम पूर्वक पानी, जल या फल, पत्ता, कुछ भी देता है तो उसको प्रसन्न होकर के ग्रहण करते हैं, क्योंकि भगवान क्या है? भावग्राही, भाव ग्रहण करते हैं, है ना। अब किसी का कोई प्रश्न है? पुनः भूयोपि नमो नमस्ते।
कि आपको 1000 बार नमस्कार है, उसके बाद भी और नमस्कार और नमस्कार। तो भगवान उसको जो है अर्जुन नमः, नमो नमः, नमस्ते, ये सब शब्द होते हैं। नमस्कार, नमस्ते, नमो नमः, ये शब्द होते हैं, है ना। तो हमने आज चर्चा की कि अगर आपको भगवान के सामने कुछ मंत्र नहीं आता है, प्रणाम करने का मंत्र नहीं आता है, तो क्या बोलना चाहिए? नमो नमः, है ना। या और बोल सकते हो राधा कृष्णाय नमः, है ना। शुद्ध नहीं है लेकिन भगवान मान लेते हैं। राधा कृष्णाय नमः बोल सकते हो, सीतारामाय नमः, या सीताराम है तो बोल सकते हो क्या? सीतारामाय नमः। शुद्ध नहीं है, सीतारामाभ्याम नमः होता है, लेकिन अगर बोल दोगे सीतारामाय नमः चल जाए। जैसे पिता होता है तो बच्चे की तोतली बातों को सुन करके भी बड़ा प्रसन्न होता है। वो थोड़ी कहता है कि तुझको बोलना नहीं आता है, क्यों बोल रहा है? तो पिता ऐसे डांटता नहीं पुत्र को कि तुझे बोलना नहीं आता क्यों बोलता है, नहीं, खुश होता है पिता, तोतली बातें सुन करके खुश होता है। हरे कृष्ण। तो इसी प्रकार से भगवान अपने भक्तों की जो प्रेम भाव से कुछ भी बोलते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान चैतन्य ने श्रीधर से बोला कि मेरी स्तुति करो। अब श्रीधर बोला मैं तो अशिक्षित हूँ, मैं क्या स्तुति करूँ, मैं तो आपकी स्तुति करना जानता नहीं। तो भगवान क्या बोलते हैं? तू जो कुछ भी बोलेगा वही मेरी स्तुति है, बोल। श्रीधर को भगवान क्या बोले? तू जो कुछ भी बोलेगा वही मेरी स्तुति है, तू बोल। तो भगवान इतने भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। तुम्हारे अंदर प्रेम है तो प्रेम से जो कुछ भी बोलोगे वही जो है स्तुति हो जाएगी। किसी को कुछ भी नहीं आता है, भगवान कहते बोल, तू कुछ भी बोल, वही मेरी स्तुति हो जाएगी। तो ऐसे भगवान जो है प्रेमी है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा की जय, गौर निताई की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय।